सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। 12 मार्च 2023 का आज दिन होगा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा आप लोग के लिए, जो आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और करंट अफेयर्स में जहां से प्रश्न आपके बनते हैं, निश्चित रूप से जो है यहाँ से प्रश्न आपका मिलने वाला है। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहले देखिए दिया गया है बांग्ला महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। 4 राज्य ऑप्शन में आपको दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है या फिर सिक्किम है। बांग्ला महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा बांग्ला महोत्सव या द बांग्ला, ये संबंधित है मेघालय से, है ना। ये महोत्सव आपका जो है मेघालय से रिलेटेड है, इसको आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा सिक्किम की बात करिएगा तो सिक्किम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण महोत्सव आपका मनाया जाता है, नाम इसका होगा लोसांग महोत्सव। पूछा जाए सिक्किम बताइएगा, अगर आपसे पूछा जाए लोसांग महोत्सव कहाँ से संबंधित है तो लोसार महोत्सव आपका लद्दाख से है ना। तो कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव मैं आपको लिस्ट ही यहाँ दिखा दे रहा हूँ, निश्चित रूप से प्रश्न आपके यहाँ बनते हैं। देखिए अन्य महत्वपूर्ण महोत्सव यहाँ पे दिए गए हैं, एक छोटी सी लिस्ट है, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा कहीं ना कहीं, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपका बनता है ना। जैसे लोसार महोत्सव कहाँ पे है, लद्दाख में। लोसांग महोत्सव कहाँ है, सिक्किम में। हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो आपका नागालैंड से रिलेटेड है। नोआखाई महोत्सव आपका उड़ीसा। बोनालू महोत्सव आपका तेलंगाना। बथुकम्मा महोत्सव आपका जो है तेलंगाना से है ना। बोनालू और बथुकम्मा दोनों आपके जो है तेलंगाना से रिलेटेड है। ऊंट महोत्सव और मरु महोत्सव, ये दोनों ही महोत्सव आपके जो हैं वह राजस्थान से संबंधित हैं। तो इसका एक PDF इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, निश्चित रूप से जो है यहाँ से महोत्सव, कला संस्कृति महोत्सव से जब प्रश्न बनते हैं तो इनमें से आपको कोई ना कोई मिल जाता है ना। चलिए, अहरबल महोत्सव आपसे पूछा जाता है तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जॉर्जिया मेलोनी का संबंध किस देश से है। हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी को जो है किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उस देश का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में ग्रेट ब्रिटेन है, रोमानिया है, इटली है और साथ ही साथ आपका जर्मनी है ना। तो जॉर्जिया मेलोनी की बात करिएगा तो जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होने जा रहा है ना। ग्रेट ब्रिटेन के जो आपके नवनियुक्त प्रधानमंत्री आपके हैं, जिनका नाम है ऋषि सुनक, है ना। ऋषि सुनक भी आपके चर्चा में थे हाल ही के दिन में, और इसलिए चर्चित थे क्योंकि वह मूलतः भारत के हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों जो हाल में अभी 2-3 महीने 4 महीने में आपकी नियुक्तियाँ हुई, उनको यहाँ देख लेते हैं। ऋषि सुनक मैं चर्चा अभी कर ही रहा था। ऋषि सुनक का संबंध जो है कहाँ से है, ग्रेट ब्रिटेन के PM है, भारतीय मूल के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। जॉर्जिया मेलोनी PM है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, इनको याद रखिएगा। अनवर इब्राहिम की अगर बात करिएगा तो अनवर इब्राहिम जो है, इन्हें हाल ही में एशियाई देश मलेशिया का PM नियुक्त किया गया है। CV आनंद बोस की बात करिए, राज्यपाल पश्चिम बंगाल के, इनको नियुक्ति मिली है। PT उषा अध्यक्ष IOC यानी इंडियन ओलंपिक संघ की जो है पहली महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाएंगे तो PT उषा को बताइएगा, और इन्हीं PT उषा को जो है पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी पुकारते हैं, है ना। इसके बाद लूला डी सिल्वा की बात करिए, राष्ट्रपति ब्राज़ील के नवनियुक्त राष्ट्रपति होंगे, दक्षिण अमेरिकी देश आपका ब्राज़ील है। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से किस तिथि को पहला वीर बाल दिवस मनाया गया था। इम्पॉर्टेंट दिवस होगा, चूँकि 2022 में पहली बार मनाया गया है, इसलिए निश्चित रूप से जो है यह दिवस कहीं ना कहीं एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम के पेपर में आपको 100% मिलने वाला है। आज आप यहाँ पे लिख के रखिएगा, है ना। तो पहला वीर बाल दिवस पूछा गया है, 24 दिसंबर दिया है, 25 दिसंबर दिया है, 26 दिसंबर दिया है और एक आपका 27 दिसंबर दिया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही होने जा रहा है, 26 दिसंबर, है ना। 26 दिसंबर आपका जो है वीर बाल दिवस 2022 में पहली बार इसको मनाया गया था, तो इसको भी आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया, हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट किस राज्य से आरंभ किया गया है ना। हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट का आरंभ किस राज्य से हुआ है। गंगा जल की बात हो रही है, याद रखिएगा जल की बात नहीं हो रही है। हर घर जल प्रोजेक्ट की अगर बात करेगा, पूर्णता प्राप्त करने वाला गोवा आपका है ना। यहाँ गंगा जल की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है या फिर पश्चिम बंगाल है। तो जो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट का शुभारंभ जो है बिहार राज्य से किया गया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होने जा रहा है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 18वां G20 सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2023 में किस स्थान पर किया जाएगा।
18वां G20 सम्मेलन का आयोजन 2023 में किस स्थान पर किया जाएगा? अगर यहीं पे आपसे पूछ देता कि किस स्थान पर 17वां किया गया है, 17वां शिखर सम्मेलन G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? बाली में, है ना। 17वां G20 सम्मेलन बाली में हुआ था। 18वां G20 सम्मेलन चूँकि भारत में होने जा रहा है इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आपका भारत यानी नई दिल्ली आपका उत्तर जो है यहाँ पे सही होने जा रहा है। आप पहला R20 धार्मिक सम्मेलन अगर पूछ दिया जाए कहाँ पे होगा तो वह आपका बाली इंडोनेशिया में। चाहे G70 हो चाहे R20 हो, यह आपका क्या है याद रखिएगा, ये दोनों ही बाली इंडोनेशिया में और 18वां जो आपका 2023 में होने जा रहा है वह नई दिल्ली में यानी भारत में इसकी लोकेशन होगी, है ना। नेक्स्ट दिया गया है आईसीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष ग्रेग बर्कले। आईसीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष ग्रेग बर्कले का संबंध किस देश से है? आईसीसी की यहाँ बात हो रही है। आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। आईसीसी का जो मुख्यालय है वह दुबई में स्थित है और वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछा जाए ग्रेग बर्कले। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो गए। ग्रेग बर्कले का संबंध किस देश से है, मतलब यह ग्रेग बर्कले किस देश से संबंधित है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, बी आपका ऑस्ट्रेलिया, सी आपका न्यूजीलैंड और डी आपका दिया है साउथ अफ्रीका। तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेग बर्कले हैं इनका संबंध किस देश से है तो न्यूजीलैंड से, है ना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है एरोटेक कंपनी बायजूस ने किस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, याद रखिएगा। बायजूस ने किस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी को जो है अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, प्रचारक बनाया है? विराट कोहली दिया है, रोहित शर्मा दिया है, किलियन एम्बापे दिया है और साथ साथ लियोनेल मेसी दिया है ना। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा आपके दोनों उत्तर गलत है। किलियन एम्बापे फुटबॉलर हैं फ्रांस के, यह भी आपका उत्तर गलत है। जो आपका अब की बार हुआ था विश्व कप फुटबॉल, इस फुटबॉल में प्लेयर ऑफ द गोल्डन बॉल विजेता जो आपके थे लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना खिलाड़ी हैं। इनको जो है बायजूस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके पूछा गया है, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस भारतीय राज्य में स्थित है, यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ना। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, 2 प्रश्न आपका यहाँ बन जाता है। जो मेन प्रश्न आपका पूछा गया किस राज्य में है, राज्य आप बताइएगा हिमाचल प्रदेश, राज्य अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे है सबसे ऊंचा तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इस मतदान केंद्र का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा तासी गंगा, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। और कहाँ पर स्थित है तो बताइएगा हिमाचल प्रदेश में, है ना। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से आपके तैयार हो गए। राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन में आपका दिया है 8 मार्च है, 24 जनवरी है, 13 फरवरी है और 20 मार्च है। 99% लोग जो है इस क्वेश्चन को गलत करेंगे और 99% लोग जो है इसको क्या बताएंगे, 8 मार्च बताएंगे। इसीलिए मैंने पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है। राष्ट्रीय महिला दिवस आपसे पूछा गया, देखिए 8 मार्च और 13 फरवरी ये 2 तिथियाँ आपको याद रखनी होंगी। 8 मार्च को आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। 24 जनवरी की बात करिएगा तो राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका होता है। 20 मार्च की बात करिएगा तो गौरैया दिवस होता है, स्पैरो डे होता है ना। 13 फरवरी की बात करिए, 13 फरवरी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का जन्मदिन है और इनका जन्मदिन राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला है, महिला राज्यपाल है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स मैंने आपको दिया है। देखिए नोट्स में आपका क्या है, यहाँ पे 24 जनवरी आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस है और 20 मार्च आपका स्पैरो डे है यानी गौरैया दिवस है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम्नलिखित में किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहा जाता है
उत्तराखंड में इसकी लोकेशन होगी, है ना। तो ये रहे आपके आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनसे प्रश्न बनने की आपकी संभावना आपकी आगे एग्जाम में होगा। कल मैंने प्रश्न आपसे पूछा था, हाँ कल मैंने प्रश्न आपसे पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा सूचकांक में भारत की स्थिति किस पायदान पे है। तो भारत का जो स्थान आपका होगा वो होगा 48, है ना, 48वें नंबर पे भारत की स्थिति है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो आज का प्रश्न है आपके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न क्या है पहले ही देखते हैं। किस राज्य सरकार ने फ़ोन पर हेलो की बजाय वंदे मातरम कहने का अभियान आरंभ किया है। जैसे हम किसी को फ़ोन करते हैं तो दूसरी तरफ से आवाज़ हमेशा क्या होती है, हेलो आती है। तो यह हेलो के स्थान पर एक शब्द वंदे मातरम प्रयोग करने का अभियान चलाया गया। किस राज्य में चलाया गया है? क्या यह उत्तर प्रदेश में है, क्या यह महाराष्ट्र में है, क्या यह गुजरात में है, और क्या यह पंजाब में है ना। तो ये आपको इसका उत्तर जो है आज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आज के लिए शायद इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।